हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और आज हम ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल की जानिब से आपके सामने एक नया वीडियो ट्यूटोरियल लेके हाज़िर हुए हैं। और आज का हमारा मौजू है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स साइंस की एक इंतहाई अहम ब्रांच है और यूँ समझ लीजिए कि अगर हम मौजूदा साइंस में से फ़िज़िक्स को निकाल दें तो साइंस में शायद बहुत कम मार्जिन बच जाता है। आज की तमाम तर जदीद तहकीकात को अगर आप देखें तो उसमें से अगर फ़िज़िक्स का पार्ट निकाल दिया जाए तो साइंस में शायद कुछ भी नहीं बचता। लेकिन बहरहाल हम आते हैं इस सब्जेक्ट की डेफिनेशन की तरफ। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है। फ़िज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर एंड एनर्जी। Physics is that branch of science that deals with matter and energy and the interrelationship between them। यानी फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स साइंस का वो इल्म है जो कि मैटर से डील करता है या मैटर को स्टडी करता है और एनर्जी को डिस्कस करता है या तवानाई को डिस्कस करता है या इसके मुतालिक इल्मी बहस करता है। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि फ़िज़िक्स सिर्फ मैटर और एनर्जी को स्टडी नहीं करता बल्कि मैटर और एनर्जी के दरमियान एक बाहिमी ताल्लुक़ है या इंटर रिलेशनशिप है। फ़िज़िक्स का बहुत बड़ा किरदार ये है कि मादा और तवानाई के दरमियान जो एक बाहिमी ताल्लुक़ पाया जाता है उसको भी स्टडी किया जाए। तो इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, हम ख़ुद ये बात जानना चाहेंगे कि बराह रास्त ये मैटर है क्या और तवानाई यानी एनर्जी है क्या। तो अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर क्या है? इसको हम यूँ बयान कर सकते हैं कि एनीथिंग दैट मे बी ब्रॉट इनटू आवर परसेप्शंस इज कॉल्ड एज मैटर। यानी हर वो चीज़ जो कि हमारे हवासे खमसा के अंदर लाई जा सकती है उसे हम मैटर कहते हैं। एक आसान डेफिनेशन जो आप प्राइमरी स्कूल में या सेकेंडरी लेवल में पढ़ते हैं वो ये होती है कि मादा क्या है या मैटर क्या है। मैटर इज़ दैट थिंग कि जो कि कुछ वज़न रखती है या जो कुछ हुजम रखती है। मैटर इज़ दैट थिंग विच हैज़ सम वेट एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। सो ये मैटर होता है। अब मैटर ही की मज़ीद एक शॉर्ट मैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ तो वो क्या होगी कि मैटर कई फॉर्म्स में पाया जाता है। मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड क्रिस्टल भी हो सकता है और प्लाज्मा की फॉर्म में भी पाया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ और फॉर्म्स मौजूद हो सकती हैं। तो ये कुछ बुनियादी फॉर्म्स हैं। हमारा मकसद अभी यहाँ पर ये डिस्कस करना नहीं है कि मैटर के मुख्तलिफ़ फॉर्म्स क्या हैं। अभी हम फोकस कर रहे हैं कि मैटर क्या है। तो ये बात हमने की कि मैटर वो चीज़ है जो कि हमारे परसेप्शन में आ सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। यानी ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, ये गैस में भी हो सकती है, ये सॉलिड भी हो सकती है, ये प्लाज्मा की फॉर्म में भी हो सकती है और ये लिक्विड क्रिस्टल भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी को अगर आसान तरीन अंदाज में डिफ़ाइन किया जाए तो इसको मैं सिर्फ एक लफ्ज़ दूंगा, वो है चेंज। फ़िज़िक्स में जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी से मुराद वो चीज़ होती है जो कि किसी भी चीज़ में चेंज ला सकती है, किसी भी चीज़ में तब्दीली ला सकती है या वर्क करने की एबिलिटी है उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक अंधेरे कमरे में मैं बल्ब जला दूं, लाइट ऑन कर दूं या बल्ब जला दूं तो मैं देखूंगा कि अंधेरा कमरा अंधेरे से रोशनी में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसने कमरे को तवानाई दी और बल्ब लाइट ऑन हुआ और उस एनर्जी की बदौलत क्या हुआ कि आपका अंधेरा कमरा रोशन कमरे में तब्दील हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास कुछ बर्फ़ हो, उसको हम गर्म करें तो गर्म करने पर क्या होगा कि वो बर्फ़ जो सॉलिड स्टेट में है उसकी शेप चेंज हो जाएगी या उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी और वो सॉलिड से फॉर्म में आ जाएगी लिक्विड के। तो हमने ये देखा कि हीट एनर्जी ने या तवानाई ने
बर्फ़ को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से अगर हम उसी पानी को मज़ीद गर्म करें तो हम ये देखेंगे कि पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। एक मुकाम आएगा कि पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल होने पर हम देखेंगे कि अगर हीट एनर्जी उसको मुस्तकिल प्रोवाइड की जाती रहे तो एक मुकाम ऐसा आएगा कि आपके पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म से वो गैस की फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका आसान मतलब ये है, मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि तवानाई वो चीज़ है जो तब्दीली पैदा करती है, जो स्टेट्स में तब्दीली पैदा करती है, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में तब्दीली पैदा करने की सलाहियत रखती है, या हर वो चीज़ जो कि कोई भी काम कर सकती है। ये इसको डिफ़ाइन किया जाए तो हम यूँ कह सकते हैं कि काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। यूँ कहिए इसको, द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म वर्क इज़ कॉल्ड एज एनर्जी। तो ये एक मुख्तसर तारुफ था कि फ़िज़िक्स क्या है और फ़िज़िक्स किन चीज़ों को स्टडी करती है और फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसको सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई सवाल करना हो तो कमेंट्स में अपने सवालात कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमन शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।